हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का 6 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व करके बताऊंगा, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167। तो आपको इसी को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए 856 को मान लेंगे a। तो 856 इज इक्वल टू a एंड 167 को मान लेंगे b। तो 167 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा a इंटू ए प्लस b इंटू बी। अब आप न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ बचेगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है 469 प्लस 174 का होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 174 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 469 इंटू 174। तो आपको इसी को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व करने के लिए 469 को मान लेंगे a। तो 469 इज इक्वल टू a एंड 174 को मान लेंगे b। तो 174 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा a इंटू बी। अब आप न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। तो अब न्यूमरेटर में हो जाएगा 4ab इज इक्वल टू 4ab डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा a इंटू बी ab। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ बचेगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है 147 इंटू 147 प्लस 147 इंटू 143 प्लस 143 इंटू 143 डिवाइडेड बाई 147 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है माइनस 143 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो आपको इसी को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए 147 को मान लेंगे a। तो 147 इज इक्वल टू a एंड 143 को मान लेंगे b। तो 143 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, अब
न्यूमरेटर में हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए इंटू ए क्यूब माइनस बी इंटू बी क्यूब। अब आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के प्लेस पे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पुट कर देंगे इज इक्वल टू न्यूमरेटर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में इज इक्वल टू न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए और बी के प्लेस पे ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए इज इक्वल टू माने थे 147, तो ए के प्लेस पे हो जाएगा 147 माइनस बी के प्लेस पे हो जाएगा 143 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 147 माइनस 143 होता है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1/4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है 885 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है प्लस 115 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है डिवाइडेड बाई 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115। तो आपको इसी को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व करने के लिए 885 को मान लेंगे ए। तो 885 इज इक्वल टू ए एंड 115 को मान लेंगे बी। तो 115 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में हो जाएगा ए इंटू ए क्यूब प्लस बी इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। अब आप न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब के प्लेस पे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पुट कर देंगे। तो अब न्यूमरेटर में हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब न्यूमरेटर में बचेगा ए प्लस बी। अब आप ए और बी के प्लेस पे ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए इज इक्वल टू माने थे 885, तो ए के प्लेस पे 885 पुट कर देंगे प्लस बी के प्लेस पे 115 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 885 प्लस 115 होता है 1000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1000। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1000 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है 38 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है प्लस 34 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है प्लस 28 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है माइनस
38 इंटू 34 इंटू 84 को लिख सकते हैं 3 इंटू 28, तो 28 3 जा 84 ही होता है, डिवाइडेड बाई 38 इंटू 38 प्लस 34 इंटू 34 प्लस 28 इंटू 28 माइनस 38 इंटू 34 माइनस 34 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 34। तो आपको इसी को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व करने के लिए 38 को मान लेंगे a, तो 38 इज इक्वल टू a। 34 को मान लेंगे b, तो 34 इज इक्वल टू b। एंड 28 को मान लेंगे c, तो 28 इज इक्वल टू c। अब न्यूमरेटर में हो जाएगा a इंटू a इंटू a क्यूब प्लस b इंटू b इंटू b क्यूब प्लस c इंटू c इंटू c क्यूब माइनस 3abc, तो हो जाएगा 3abc डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर प्लस b इंटू b स्क्वायर प्लस c इंटू c स्क्वायर माइनस a इंटू b माइनस b इंटू c माइनस c इंटू a इज इक्वल टू, अब आप न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब न्यूमरेटर में बचेगा a प्लस b प्लस c। अब आप abc के जगह abc का वैल्यू पुट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू माने थे 38 प्लस b इज इक्वल टू माने थे 34 प्लस c इज इक्वल टू माने थे 28 इज इक्वल टू, अब आप इसको प्लस कर लेंगे तो 38 प्लस 34 होता है 72 प्लस 28 होता है 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 100 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 6 क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है 1/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस 1/4 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस 3 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/5 माइनस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/5 इंटू 1/3। तो आपको इसी को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व करने के लिए 1/3 को मान लेंगे a, तो 1/3 इज इक्वल टू a। 1/4 को मान लेंगे b, 1/4 इज इक्वल टू b। एंड 1/5 को मान लेंगे c, तो 1/5 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में हो जाएगा a इंटू a क्यूब प्लस b इंटू b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू c, तो हो जाएगा 3abc प्लस c इंटू c क्यूब डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर प्लस b इंटू b स्क्वायर प्लस c इंटू c स्क्वायर माइनस a इंटू b ab प्लस b इंटू c bc प्लस c इंटू a ca इज इक्वल टू, अब आप न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो इसका फॉर्मूला होता है a
प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अब न्यूमरेटर में बचेगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब आप ए बी सी के प्लेस पे ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए माने थे 1/3 को, तो 1/3 प्लस बी माने थे 1/4 को, तो 1/4 प्लस सी माने थे 1/5 को इज इक्वल टू, अब 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम होगा 60। 3 से 60 में डिवाइड करेंगे तो होगा 20, 21 जा 20 प्लस 4 से 60 में डिवाइड करेंगे तो होगा 15, 15 1 जा 15 प्लस 5 से 60 में डिवाइड करेंगे तो होगा 12, 12 1 जा 12 इज इक्वल टू, अब इसको प्लस कर लेंगे तो 20 प्लस 15 होता है 35, 35 प्लस 12 47 डिवाइडेड बाई 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 47/60। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 47/60 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।